सेमिनार हो रहा था। उसके पहले कुछ ही दिन पहले हम आरसी में ज्वाइन किए थे। सेमिनार हो रहा था, सेमिनार में हमको इनवाइट किया गया। हम जाना चाहते नहीं थे, लेकिन हमको जाना पड़ा। और 4 घंटा का सेमिनार देखने के बाद, घटना कब की बता रहे हैं? 2006 की। गौर से सुनिएगा। 4 घंटे की सेमिनार देखने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर के दिमाग का बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन हो गया था। बिना चीर फाड़। ऑपरेशन 2 तरह से होता है। एक होता है चीर फाड़ के, चाकू से चीरना फाड़ना होता है। एक होता है लेजर विधि से। तो लेजर विधि से मेरा ऑपरेशन हो गया था। और ऐसा ऑपरेशन हुआ कि आज हमारे पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी फ्रीडम है। और पहले जिंदगी को काट रहे थे, अब जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे हैं। और वो जो सेमिनार था 5 नवंबर 2006 का, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वो सेमिनार था परम आदरणीय रेस्पेक्टेड मुकेश कोठारी सर का सेमिनार। उन्हीं का सेमिनार, पहला सेमिनार मैंने सर को देखा था। हमको भी लगा था आरसी फालतू चीज है। लेकिन 5 नवंबर 2006 का 4 घंटा का सेमिनार हुआ था। उसमें तकरीबन 10,000 लोग थे सर। कितने लोग? 10,000 लोग थे। डे नाइट का प्रोग्राम हुआ था। ऐसा प्रोग्राम हुआ बिना चीर फाड़ का दिमाग का ऑपरेशन हो गया। तो आप लोग तो गंगोत्री में बैठे हुए हैं, जहां से गंगा जल निकलता है। क्यों? एक बार कोठारी सर के जबरदस्त ताली बजाइए। क्योंकि उस समय हम नए स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर बने थे, नए। उसके पहले बैंक में थे, लेकिन उस समय नए ब्रांच मैनेजर बने थे। उस समय हमारी सैलरी 2006 में तकरीबन 25,000 रुपया पर मंथ था एज ए ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक में। गौर से सुनिएगा, देखिए गौर से सुनिएगा। 25,000 रुपये महीने की सैलरी थी हमारी। जो मुकेश कोठारी सर का प्रोग्राम हुआ था 5 नवंबर 2006 को, उसमें कोठारी सर ने अपना इनकम बताया था 15 लाख रुपया महीने का। कितना? बताइए, इनका इनकम 15 लाख महीने का। और उसमें हम स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर अपने आप को तोप समझते थे, हीरो समझते थे। सही बात है, बहुत बड़ा मैंने ईगो था हमारे पास। हमारी सैलरी थी, तो समझिए ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो आज अगर हम गौर से सुनिएगा, आसन करना क्यों चाहिए, करना क्या पड़ता है, करने से क्या फायदा है। तैयार हैं आप लोग? देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 2 चीजें। पहला हो गया आरसीएम करना क्यों चाहिए। 2 चीजें गौर से सुनिएगा। आरसीएम करना क्यों चाहिए और करना क्या पड़ता है। बस 2 चीज। अगर जिसका भी 2 चीजें क्लियर हो गया, वो जिंदगी भर आरसीएम छोड़ने वाला नहीं है। गौर से सुनिए भाई साहब, ध्यान आप के ऊपर हमारा है। सुनने को तो ध्यान हमारा वहीं जाता है भाई साहब। हाँ, तो मन भटकता बहुत काफी है, शरीर यहाँ दिमाग नहीं। फिर से सुनिएगा, जिस भी शख्सियत को आरसीएम क्यों करना चाहिए और करना क्या पड़ता है, 2 चीजें क्लियर हो गया, वो जिंदगी भर आरसीएम छोड़ने वाला है। लेकिन जिसका क्यों क्लियर नहीं हुआ, लोग 3 दिन में आरसीएम, कुछ लोग 3 महीने में आरसीएम, और 90% लोग 1 साल में आरसीएम। समझ हैं आप लोग? सिंगल साथी लोग समझ हैं ना? 90% लोग 1 साल में आरसीएम छोड़ देता है। कारण क्या है? उनका क्यों क्लियर होता नहीं है। करना क्या है, करते ही नहीं है। आज हम दोनों टॉपिक पर विशेष बात करेंगे।
पहला हो गया क्यों करना चाहिए, करना क्या पड़ता है। तो पहला काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए लोग बैठे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग बात करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग फिलहाल में ज्वाइन किए होंगे, उनके अकॉर्डिंग बात करना बहुत जरूरी है। तो पहला काम करना है आपको, क्या करना है, दुकान बदलना है। क्या करना है, दुकान बदलना है। दुकान बदलना है। आपके घर में जो साबुन, सरफ, नमक, तेल, हल्दी, पापड़, कॉफी, चपाती आता है, बाजार से न लेकर के कहां से लेना है। अब रह गया क्यों लेना है, क्या करना है, दुकान बदलना है। अब क्यों बदलना है, गौर से सुनिएगा, क्यों बदलना है। क्योंकि यहां से खरीदारी करने के बाद सामान सस्ता मिलता है, क्वालिटी वाला मिलता है, असली मिलेगा, इनकम आएगी, सुरक्षा मिलेगी, पक्की बिल मिलेगा, जीएसटी वाला बिल मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, 10 से लेकर 30% डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, और हर एक 7वें महीने कुछ फ्री का सामान मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता है। yes! इतने फायदे हो रहे हैं। अब पहला हो गया सामान क्वालिटी वाला है, सस्ता है। कैसे है, हम एक दो एग्जाम्पल देते हैं, 2-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाजार में एक गुड डे बिस्किट है, नाम सुने आप लोग। बोलते रहिए भाई साहब, आगे में बैठ के बोलना चाहिए। आगे वाले लोग में बैठे तो हमारा ऐसे मन थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्यों सर, बोलना जरूरी है। गुड डे बिस्किट नाम सुने हैं। जो बाजार का गुड डे बिस्किट है वो बना हुआ है मैदा से। अब मैदा लीवर के लिए बहुत ही खराब है, हानिकारक है। कोई आदमी अगर मैदा का रोटी 6 महीना खा ले, उसका पेट सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। बना हुआ है मैदा से, बाजार का गुड डे बिस्किट। एक बना हुआ है पाम ऑयल में, जिसको वो हिंदी बोलते हैं खजूर तेल, बहुत घटिया तेल माना जाता है। बहुत से कंट्री में पाम ऑयल बंद किया हुआ है, प्रतिबंधित है, रोक लगा हुआ है। लेकिन गुड्डे वाले किसमें बना रहे हैं, पाम ऑयल में बना रहे हैं, बहुत घटिया तेल में। तीसरा जो गुड्डे बिस्किट बाजार का है, उसमें लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल 2.7 mg। लेकिन जानकारी सही होना जरूरी है। 2.7 mg, बताइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज बढ़ना, शुगर बढ़ना, थायराइड बढ़ना, बीपी बढ़ना, क्या अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं। जो गुड्डे खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बेचैनी होगा, घबराहट होगा, और हार्ट अटैक उसी को आता है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब कोई आदमी गुड्डे खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब बढ़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, 300 रुपया फीस देंगे, 2 घंटा लाइन में खड़े रहेंगे, 4-5 टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगा, डॉक्टर बताएगा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए दवाई देंगे नहीं देंगे? अब बताइए, सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है। गुड्डे वाले आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर साहब पीछे मरता कौन है? हम नहीं, कस्टमर। कौन मरता है? कस्टमर। अंग्रेज ने कितना प्यारा नाम दिया था, कस्टमर। कष्ट करो और हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोला है? अंग्रेज। कस्टमर, कष्ट करो और मरो। दूसरा चीज, जो आरसीएम का बिस्किट है वो बना हुआ है आटा से। आरसीएम का बिस्किट तुमको लोग खाए, रहा खड़ा कर दीजिए। जो लोग खाए हैं एक बार ताली बजा दीजिए। जो आरसीएम का बिस्किट है बना हुआ आटा से। आटा लोग जिंदगी भर से खा रहे हैं, कोई नुकसान किया है? नहीं, खाते रहेंगे। जो आरसीएम का बिस्किट है बना हुआ राइस ब्रान तेल में। जो राइस ब्रान तेल पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है। इस तेल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्राइज दिए थे। अब्दुल कलाम आजाद जो वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति थे, उसने पुरस्कार दिया है।
दिनेशा पटेल जो केंद्रीय मंत्री है उसने पुरस्कार दिया है। प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति थी उसने पुरस्कार दिया है। और पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार ने इस तेल को खाने की सलाह दी है। अच्छा तेल बना है कि नहीं बना है? आटा से बना हुआ है, राइस ब्रांड तेल बना हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0। अब बताइए कौन सा खाना चाहिए? गुड्डे की आरसीएम। लेकिन आपके मोहल्ले वाले, आपके रिलेटिव, आपके लोग बोलेंगे कि हम ब्रांडेड बिस्किट खाते हैं। क्या बोलता है? गुड्डे को क्या मानता है? जिसका टीवी में प्रचार आए उसको लोग मानते हैं ब्रांडेड। और जो ब्रांडेड चिल्लाता है उसको हम लोग आरसीएम वाले जवाब देते हैं खा रहा है मैदा। अब बोलता खा रहे हैं, खा रहा है कोलेस्ट्रॉल। अब बोलता खा रहे हैं, खा रहा है खजूर तेल। अब बोलता खा रहे हैं। और जो ब्रांडेड चिल्लाता है उनको भगवान, गॉड, अल्लाह ब्रांडेड बीमारी भी देते हैं। ब्रांडेड चिल्लाता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, खाली टीवी देखता है अब ब्रांडेड चिल्लाता है। तो अब बताइए आप लोग गुड्डे खाना चाहिए कि आरसीएम का बिस्किट खाना चाहिए? बहुत अच्छे लोग, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छा जवाब देंगे। दूसरा, बाजार में नमक है टाटा नमक, नाम सुने आप लोग? yes. टाटा नमक का वजन है 1 किलो। जानकारी पूरा होना चाहिए, सटीक जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। yes. जानकारी नहीं देंगे 3 दिन में आरसीएम छोड़ देंगे। जानकारी होनी चाहिए। टाटा नमक 1 किलो का है, आयोडीन है 15%, कीमत है 30 रुपया। कितना है? 30 रुपया। जानकारी सही होना चाहिए। आरसीएम का जो नमक है कौन कौन लोग यूज किए? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत लोग ताली बजा दी, फिर से ताली बजा दीजिए। जो आरसीएम का नमक है उसका वजन भी 1 किलो है, आयोडीन है 15 से लेकर 30%, कीमत है मात्र 20 रुपया। कितना है? 20 रुपया। बताइए आरसीएम सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? क्वालिटी उससे अच्छी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? लेकिन आपके मोहल्ले वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव बोलेंगे आरसीएम बहुत महंगा। और वही बोलता जो कभी आरसीएम की दुकान पर गया तो कभी खरीदारी किया तो जानकारी है नहीं। जो बाजार से टाटा नमक लेंगे 90% दुकानदार क्या जीएसटी वाला बिल देगा? नहीं देगा। डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन आरसीएम का जब भी खरीदारी करेंगे नमक उसका जीएसटी वाला बिल मिलेगा, और जिसका जीएसटी वाला बिल मिले वो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। आरसीएम को चले हुए 25 साल से ज्यादा हो गया है। पिछले 25 सालों में यहाँ पर कभी डुप्लीकेट पकड़ा गया है? अब अगले 25 साल में डुप्लीकेट पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो आरसीएम क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है? मार्केट से सस्ता है कि नहीं है? इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला तीसरा प्रोडक्ट है कोलगेट टूथपेस्ट, नाम सुने सभी लोग? देखिए फिर से बोल रहे हैं, जानकारी सही होनी चाहिए। जो बाजार का कोलगेट है इसका वजन है 100 ग्राम, कीमत है 78 रुपया, 78 रुपीज। इसमें लिखा हुआ है 1000 ppm फ्लोराइड। फ्लोराइड मतलब हानिकारक चीज, और लिखा हुआ है, मौखिक नहीं बोल रहे हैं भैया। बात कौन कर रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, क्यों हम बात नहीं करते हैं। अब जाके चेक भी कर लीजिएगा, जाइएगा चेक कर लीजिएगा। हालांकि हम लोग एक जादुई पिटारा बनाए हुए हैं, क्योंकि दूर के कारण हम लाना भूल गए थे, बताना भी भूल गए थे। जादुई पिटारा हम लोग बनाए हुए हैं। जो बाजार का नमक है, टूथपेस्ट है, 100 ग्राम का कीमत है 78 रुपया। 1000 ppm फ्लोराइड है, केमिकल की, जो हड्डी को गलाता है।
आरसीएम का टूथपेस्ट जिसका नाम है कैविगो, कितने लोग यूज किए हैं? बहुत लोग यूज किए, एक बार ताली बजा दीजिए। हम ताली क्यों बजवाते हैं ना, जिनकी ताली नहीं बजेगी ना समझे उनका ध्यान कहीं भटक रहा है। हम चेक करते हैं सर, कौन दो सब सुन रहे हैं, और जिनकी ताली नहीं बजती समझ जाते हैं इनका शरीर यहाँ दिमाग कहीं। भगवान ने हाथ दिया सभी को, यस बोल दिए भाई साहब, आगे मैं क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमको डाउट हो जाता है, हम बोले भगवान ने जो हाथ दिया है, चुप हो गए, अब डाउट होगा कि नहीं होगा? बोलिए सर, आगे बढ़े तो बोलना चाहिए। देखिए पीसी सर बोलते हैं आगे में हमेशा पॉजिटिव आदमी बैठे जाए, नहीं तो पॉजिटिव हो जाएगी, बोलिए जरूर। हम कितना आसान क्वेश्चन पूछे थे, भगवान ने दो हाथ दिया है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए ऐसे करके, हाथ दोनों हाथ, जिनको दिए हाथ खड़ा कीजिए, जिनको नहीं दिए तो बातें नहीं बनी। हाँ जिनको दिए एक बार ताली बजा दी। थैंक यू। वाकई में भिलवाड़ा बहुत अच्छे लोग हैं सर, बात सभी लोग मानते हैं, बहुत लोग बात मानते हैं। हम ताली क्यों बजवाते हैं ना कि हमारी बात आपके जेहन में चला जाए, इसलिए ताली बजवाते हैं, ये सब लोग बुलवाते हैं आपको। चलिए अगला गौर से सुनिएगा। बाजार में एक लक्ष्य इंटरनेशनल साबुन है, वजन है 75 ग्राम, कीमत है 40 रुपया, उसमें TFM टोटल फैटी मटेरियल 70% है, और ग्रेड 2 का साबुन है। कितने नंबर का? लिखा हुआ है, मौखिक नहीं बोल रहे, लिखा हुआ है, जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर इसको 100 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए उसका कीमत हो जाएगा 52 रुपया। कितना? 52 रुपया। TFM कितना है? 70%। ग्रेड क्या हो गया? 2 नंबर। और 2 नंबर शब्द ऐसे खराब होता है सर, 2 नंबर शब्द ऐसे ही। अब कोई आदमी जा रहा है और एसपी सर बोल दिए कि देखो 2 नंबर का आदमी जा रहा है, 20 आदमी से पैसा लिया है, किसी को दिया तो सतर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आरसीएम में साबुन आ जाते हैं, एक ईना साबुन है, कौन कौन लोग यूज किए हैं ईना साबुन? ताली बजा दीजिए आप लोग। जो ईना साबुन है इसका वजन है 100 ग्राम, TFM में 76%, ग्रेड हो गया 1 नंबर, कीमत है मात्र 28 रुपया। अभी और कम कितना हो गया? अच्छा 25 हो गया, एक व्यवहार है फायदा हो गया, मैं बता नहीं दिया। और मतलब की बात है, हमको पता नहीं चला, सही बात, बहुत सुंदर। 52 माइनस 25 कितना हो गया? 27 रुपया बच गया आपका, उससे अच्छी क्वालिटी का। बताना चाहिए कि बताना चाहिए? तो पहला बताया था कि सामान सस्ता है, क्वालिटी वाला है, असली है, असली के वहीं GST वाला भी मिल रहा है, डिस्काउंट मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, हाथों हाथ छूट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है हर एक 7वें महीने कुछ फ्री का सामान मिलेगा, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। इसमें है एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई आदमी अगर 5000 PV का हर एक महीना खरीदारी करे, लगातार 6 महीना खरीदारी करे, 7वें महीने 5000 का सामान फ्री में मिलेगा। किनको किनको फ्री का सामान मिला? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग को मिला? एक बार ताली बजाइए आप लोग। हम कह रहे हैं अगर आप बिग बाजार से, मेगा मार्ट से 10,000 का सामान खरीदारी कीजिए हर एक महीने, क्या कोई फ्री मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं। यहाँ फ्री का सामान मिलता है, लेना चाहिए लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो पहला काम है दुकान बदलना। अगर ये काम कर देते हैं तो आपका 30% काम हो गया, 30% काम हो गया। तैयार हैं? दूसरा काम करना होता है, सीखना पड़ता है। इस दुनिया में जिस भी व्यक्ति को जो काम आता है उनके लिए वो काम बहुत ही, और जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत ही एग्जाम्पल देते हैं। जिनको कार चलाना आता है उनके हाथ में कार दे दिया जाए, 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर कार चला लेंगे। कार भी चलाएंगे, गाना भी चलाएंगे, AC भी चलाएंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, और कभी कभी फोन से ऐसा होता है।
लेकिन जिनको कार चलाना नहीं आता है, क्या 2 किलोमीटर चला पाएंगे? एग्जाम्पल देते हैं, अगर एसपी सर के हाथ में कार दे दिया जाए, आसानी से 10, 20, 50 किलो 100 किलोमीटर चला देंगे, मजा आएगा। अगर वही कार, गौर से सुनिएगा, अगर वही कार अगर मैडम के हाथ में दे दिया जाए, मैडम कार क्या होगा? कार होगा क्या? कार के आगे लग जाएगा बे। अब क्या हो गया? बेकार। कार क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैडम को कार आता है। हाँ, अगर मैडम भी कार सीख ले तो 2 महीने में कार सीख लेंगी। क्यों? और जब मैडम कार सीखती है ना, महिलाएं जब कार सीखती हैं तो कार चलाती है, कार को उड़ाती हैं। क्यों? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। महिलाएं कार चलाती नहीं है, कार को उड़ाती है। और आज की महिलाएं कार तो छोड़ दीजिए, मेट्रो भी चला रही हैं, एरोप्लेन भी चला रही है, अंतरिक्ष में भी। और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है। जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो होता है राष्ट्रपति का। किनका होता है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति कौन है? महिला। ताली बजाइए इनके लिए, ताली बजाइए इनके लिए। 150 करोड़ सबसे भारी पड़ी है। क्यों? लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए एक वर्ड है BTFUZ, BTFUZ। 20 होता है महीना में किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब पढ़ना चाहिए क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। और जो भी लोग नए हैं, जिनका स्टार्टअप हुआ है, उनके लिए 2 किताब बहुत जरूरी है। पहला है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, और दूसरा है आदतों को बदलने का अभियान। मेरा मानना है कि जो भी लोग आज से में बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, उनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन किताब पढ़ना और कायदे से पढ़ना, पूरी तरह पढ़ना, दोनों में आसमान जमीन का। विद्यार्थी काल में जो कायदे से पढ़ा, डीएम बना, कलेक्टर बना, कोतवाल बना, वैज्ञानिक बना। जो कायदे से नहीं पढ़ा, बुरा मत मानिएगा, चपरासी की नौकरी भी सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो आरसीए में भी किताब पढ़ना कायदे से जरूरी है। जब भी किताब पढ़िए, पीला हाइलाइटर के साथ पढ़ना है। देखिए, हम बनारस से लेके आए हैं, दिखा देते हैं, एक बार ताली बजा रही है इसके लिए। हम बनारस से लेके आए, लेकिन बोल के भी चले जाते हैं, लेकिन सुनने का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, किताब लाए, देखिए इसमें पीला हाइलाइटर है कि नहीं सर? है कि नहीं? इसको बोलता है कायदे से पढ़ना। कैसे पढ़ना है? कायदे से पढ़ना इसको बोलते हैं। तो 2 किताब आप लोग जरूर पढ़िएगा। कायदे से पढ़ना है, और केवल पढ़ना नहीं है, अपने टीम को सभी को पढ़ाना है। तो यहाँ पर अभी देखें बैठ सर कि 95% लोग जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, देखिए जवाब सही दीजिएगा। डॉक्टर के सामने कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, कोई मरीज को पेट में दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर के पास गया मरीज, और डॉक्टर से झूठ बोल दिया। वो बोल दिया कि डॉक्टर साहब मेरा सिर में दर्द हो रहा है। दर्द कहाँ हो रहा था? और झूठ क्या बोला? MRI किसका होगा? इंजेक्शन किसका लगेगा? दवाई किसका मिलेगा? पेट दर्द कभी सही होगा? नहीं होगा। तो डॉक्टर के सामने कभी झूठ बोलना हम भी डॉक्टर ही हैं, और इतना बार डॉक्टर बोले सर, बाकी में ऊपर वाले डॉक्टर हमको बना ही लिया है। हाँ, बहुत बार डॉक्टर हम बोलते थे, और हम जो डॉक्टर हैं, हम करोड़पति बनाने वाले डॉक्टर हैं। करोड़पति बनाने वाले डॉक्टर हैं। आज हमारे माध्यम से करोड़ रुपया पर मंथ बढ़ रहा है, तो करोड़पति बनाने वाले डॉक्टर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? तो जरा हम ईमानदारी से आप लोग जवाब दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। ऊपर वाले सब देख रहा है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और 1-2 आदमी जरा फोटो खींच लीजिएगा सर। यहाँ के लोकल को दुर्गेश सर का फोटो अच्छा खींचते, आइए सर यहाँ। देखिए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा।
डॉक्टर के सामने कोई झूठ बोलना, जरा ईमानदारी से, हाँ फोटो खींच लीजिए, आपको फोटो खींचना है। चलिए ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा, ईमानदारी से। हाँ नहीं, आप इधर आइए, इधर पब्लिक हाथ खड़ा खींचना है, ठीक है ना। इन दोनों किताब कौन कौन लोग पढ़े हैं पूरी तरह से, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा। जो लोग पढ़े वही हाथ खड़ा कीजिएगा। चलिए आगे की लाइन को छोड़ करके जो टेक्निकल तो आप पढ़ेंगे होंगे, आप लोग कौन कौन लोग पढ़े हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। तो देखिए सर, मात्र 5-6 लोग पढ़े हैं सर, ये तो अच्छा संकेत नहीं है। गंगोत्री यहीं से निकल रही है और यहाँ के लोग पानी नहीं ले रहे हैं, अच्छी बात तो नहीं, सही बात है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगले 1 महीने में सभी लोग जो जुड़े हुए दोनों किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। तैयार हैं? यस। पढ़ने को तैयार हैं? यस। अब केवल पढ़ना नहीं है, अगर आप सीनियर हैं अपने डाउन लाइन में सबको बहुत शानदार किताब है। तैयार हैं आप लोग? yes. पढ़ने को तैयार हैं? yes. पढ़वाने को तैयार हैं? yes. और जब भी पढ़िए पीला हाइलाइटर होना चाहिए। और जितने भी सीनियर साथी हैं उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे अपने टीम में दोनों किताब पढ़वाइए सर, बहुत शानदार किताब है, उनका प्रॉपरली स्टार्टअप हो जाएगा, प्रॉपरली स्टार्टअप हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग? yes. एक किताब और है, सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। देखिए हम अपनी मीटिंग में बार बार बोलते हैं, किसी की ज्वाइनिंग करवाना केवल 10% काम है, 90% काम है उनका स्टार्टअप करवाना। क्या करवाना है? आज बहुत सारे रॉयल्टी क्यों है? क्योंकि उनका स्टार्टअप हो गया। आज बहुत सारे हमारे बीच में टेक्निकल क्यों है? क्योंकि आपका स्टार्टअप हो गया। बहुत लोग छोड़ता क्यों है? क्योंकि उनका स्टार्टअप होता नहीं। और स्टार्टअप करवाने के लिए 3 किताब पढ़वाइएगा। पहला हो गया रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, आत्मा को बदलने का अभ्यास और सक्रियता के 21 नियम। तैयार हैं? यस। जो नहीं पढ़ेंगे हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तबियत खुश हो गया, तबियत खुश हो गया, बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए, टी से होता है टेप सुनना। टी से क्या होता है? टेप सुनना। टेप में YouTube पर एक आता है चैनल है, चैट विद सुरेंद्र, उसको सुनना बहुत जरूरी है। YouTube में जाइएगा, लिखिएगा RCM रेस्पेक्टेड सतीश पंडित सर, हम चाहेंगे सतीश सर का एक ताली बजाएंगे। सतीश पंडित सर का कैसे जो आदमी सुनना शुरू कर देगा उसका बिजनेस बढ़ेगा, अभियान बढ़ेगा। बिजनेस नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बार बार बिजनेस आ जाता है। हाँ, अभियान बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, पिन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो चैट विद सुरेंद्र बस का बहुत सारा एपिसोड है, सुनिए, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और दूसरा हो गया स्वर्गीय सतीश पंडित सर का 15-20 कैसेट है, उसको जरूर सुनिएगा। टी से हो गया टेप। एफ से होता है फंक्शन, मीटिंग, सेमिनार। महीना में 30 दिन होता है, 29 दिन जो काम कर रहे हैं करते रहिए। महीना में इस तरह के एक सेमिनार में आना बहुत ही जरूरी है। और केवल आना नहीं है, अपने साथ 2-4 लोगों को लाना भी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है सर, मछली मार कर खिलाने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा देना। तो सेमिनार में केवल आना नहीं है, लोगों को लाना भी है। तो सेमिनार में आने को तैयार हैं? ट्रेनिंग में आने को तैयार हैं? एफ से फंक्शन हो गया। यू से होता है अपलाइन की बात को मानना है। किनकी बात को मानना है? अपलाइन की बात को। बट जो आरसीएम को रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, उनकी बातों को मानना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं मैडम को कार आता नहीं है। अगर आपको कार सीखना है, आपको कार सीखना है और आप सीखेंगे इनसे, क्या 2 महीने में कार सीख पाएंगे? बोलिए, थोड़ा देख बोले आप। क्या 4 महीने में कार सीख पाएंगे? 1 साल में कार सीख पाएंगे? क्यों? क्योंकि सिखाने वाला भी नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर जो अपलाइन कौन है? जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, जिसको बोलते हैं सुपर अपलाइन। क्या बोलते हैं?
100% मानना है। कितने परसेंट? 100%। बोलो 50% मानते हैं, 50% नहीं चलेगा। नहीं मानते। तो यूज हो गया अपलाइन की बात को मानना बहुत ही मानने को तैयार हैं? जो नहीं मानेंगे हाथ खड़ा कीजिए। बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं योगी सर, बहुत अच्छे लोग हैं सर, बहुत अच्छे लोग हैं। तैयार हैं? यूज हो गया अपलाइन की बात मानना है। और डेट से होता है जूम मीटिंग, डेली, रोजाना, प्रत्येक दिन 6:30 बजे गुरुकुल होता है, उसमें आइएगा। या फिर आपके जो भी सीनियर अपलाइन हैं उनका जो भी जूम मीटिंग चलता है उसमें आना बहुत ही, और आना नहीं, घर में बैठे बैठे ही देखना है। तैयार हैं? सीखने का माध्यम ये है, अगर सीखने वाला काम कर दिए आपका काम हो गया 50%। कितना हो गया? तो सीखने को तैयार हैं? तीसरा काम करना होता है चर्चा करना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा। किसी को प्लान दिखाते हैं, क्या करते हैं? चर्चा। आसन प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, क्या करते हैं? चर्चा। अगर चर्चा, लेकिन चर्चा करने के पहले इन दोनों काम करना बहुत ही बहुत सारे लोग ना तो दुकान बदलते हैं, ना तो प्रोडक्ट की जानकारी है, न तो किताब पढ़ते हैं, न तो कैसेट सुनते हैं, न तो जूम मीटिंग में रहते हैं और सीधे चलते हैं चर्चा करने के लिए। वो चर्चा व्यर्थ हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, आज हम उर्दू पढ़े नहीं हैं और हम अगर मुस्लिम बस्ती में कुरान पढ़ाने चले जाए किसी को, दुर्गेश जी, तो कुरान पढ़ेगा हमसे? नो। पढ़ेगा? वही हमको कुरान पढ़ा देगा। क्यों? आज हम बहुत लोग यही गलती करता है, ना तो कुरान दिखाने आता है, ना तो प्रोडक्ट की जानकारी है, ना तो कैसेट सुनते हैं, ना तो किताब पढ़ते हैं, ना तो जूम मीटिंग में आते हैं और चलते हैं दूसरे को प्लान दिखाने। रिजल्ट 0 मिलेगा। घूमते रहिए फिर। नहीं, दोनों काम करने के बाद चर्चा करेंगे तो आपका 20% काम हो गया। कितना काम हो गया? 30-50। क्या मैथ कमजोर है क्या आप लोग का? 30-50, 80-20। जिस विद्यार्थी को 100% नंबर आ गया क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? और मेरे दृष्टिकोण में हम सारे के सारे टॉपर बैठे हुए हैं। बताने बजा दिए अपने लिए, सारे के सारे टॉपर हैं, सारे के सारे टॉपर हैं। यहाँ पर 3 रॉयल्टी टीचर को बुलाना चाहेंगे हम। 3 रॉयल्टी टीचर, कोई भी आ जाइए। 3 रॉयल्टी टीचर, रॉयल्टी अचीवर 3 आ जाइए, केवल 3 आइएगा। आ गए, चलिए बस। देखिए, आप लोगों को नंबर देना है, आप लोगों को प्रिंसिपल बना दिया गया है। क्या है आप लोग आंसर? प्रिंसिपल, ठीक है ना? और आप लोग एस वगैरह बोलते रहिएगा, नंबर काट लगे प्रिंसिपल साहब। तो पहला हो गया, 3 सब्जेक्ट है, दुकान बदलना है, सीखना है और चर्चा करना है। तो पहला हो गया दुकान बदलना है। क्या आप लोग दुकान बदलने को तैयार हैं? अभी कुछ लोग नहीं बोले हैं, 2-3 लोग नहीं बोले, समझे कि जो नहीं बोले, जो नहीं बोले हमारा ध्यान चला गया वहां पर। दुकान बदलने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो सर आप सभी को 30 नंबर दे दीजिएगा। कितना नंबर दीजिएगा? कटौती मत कीजिएगा, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। देखिए 30 नंबर दे दीजिए आप लोगों को। दूसरा सीखना है, आप लोग सीखने को तैयार हैं? जरा हाथ ऐसे मुट्ठी बांध के बोलिए, लहरा करके। सीखने को तैयार हैं? तैयार हैं? किताब पढ़ने को तैयार हैं? कैसे सुनने को तैयार हैं? सेमिनार में आने को तैयार हैं? ज्ञान की बात मानने को तैयार हैं? जूम मीटिंग में आने को तैयार हैं? अरे बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। सर 50 नंबर आप दे दीजिएगा। सर कितना नंबर दीजिएगा? कटौती मत कीजिएगा। बहुत सारे टीचर कंजूस होते हैं बाहर में, विद्यार्थी किंतु अच्छा लिखता है, 2-4 नंबर काटिएगा मत। कितना दीजिएगा? 50 नंबर। 50 नंबर नहीं, आरसी में पूरा दिया जाता है। हमेशा अच्छे लोग रहते हैं, कंजूस नहीं बनना है। बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। चलिए, पहला हो गया। तीसरा क्या हो गया? क्या आप लोग आरसी में चर्चा करने को तैयार हैं? आरसी को प्लान दिखाने को तैयार हैं? आरसी की बात करने को तैयार हैं? सर आप सबको 20 नंबर दे दीजिएगा। कितना नंबर दीजिएगा?
20। कितने अच्छे लोग यहाँ पर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अब बताइए, आप लोगों को 100 नंबर मिल गया, आप लोग टॉपर बने कि नहीं बने? नहीं बोल रहे सभी लोग। टॉपर बने कि नहीं बने? टॉपर बने कि नहीं बने? तो हमारे दृष्टिकोण में आप लोग यहाँ पर सभी के सभी टॉपर है। ताली बजाइए टॉपर की। टॉपर है सभी लोग, टॉपर हैं। और एक बार गुरु जी भी ताली बजाइए। थैंक यू। अभी आपका लेवल क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आपका कौन सा काम करते हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ मायने रखता है? आपको जाना कहाँ है, सबसे बड़ा मायने ये रखता है। अगर बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो बस 3 काम करना शुरू कर दिए। तैयार हैं आप लोग? अगला, जब डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर कुछ शर्त एंड टर्म एंड कंडीशन रखता है, कुछ परहेज की बात बोलता है। बोलता है कि बोलता है? बोलता है कि बोलता है? तो इसमें डॉक्टर यहाँ पर 3 काम और करना है, गौर से सुनिएगा। आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना है? सीखना पड़ेगा। सीखना है। सीखने के लिए कितने काम करना है? यही 3 काम, गौर से सुनिएगा। दूसरा होता है टीकना पड़ेगा। क्या करना है? टीकना है। आरसीएम 5 साल का कोर्स है। कितने साल का? 5 साल। लेकिन बहुत सारे लोग 2-4 सेमिनार देख लेते हैं, 1-2 मीटिंग देख लेते हैं, 2-4 पन्ना किताब पढ़ लेते हैं। कुछ लोग उछल कूद करते हैं। क्या करते हैं? उछल कूद मतलब हो गया, एक साल आरसीएम, अगले साल वेस्टीज, अगले साल आईएमसी, अगले साल सेप्सो, अगले साल एमवे, अगले साल एडब्ल्यूपीएल। वो कंपनी बार बार 6 साल में 6 कंपनी बदल दिया। उसको हम लोग बोलते हैं भगोड़ा। क्या बोलते हैं? बोलिए, याद हो जाएगा। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं दल बदलू। दल बदलू। और बिहार में बोलते हैं पलटू चच्चा। नाम मत लीजिए। बिहार में क्या बोलते हैं? पलटू चच्चा। क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। एक साल आरसीएम, एक साल वेस्टीज, एक साल आईएमसी, पता नहीं क्या कर बदलते रहते हैं। तो टिकने को तैयार हैं? यस। लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलने बोले ध्यान चला गया हमारा वहां पर। मतलब नहीं टिकेंगे। टिकने को तैयार हैं? यस। टिकने को तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। पहला सीखना है, दूसरा टिकना है, और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है, बता दें? यस। एक बार ताली बजा दी तो बता। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। देखिए, हम ये बात क्यों बोलते हैं गौर से सुनना एक कला है। जब घर में पूजा होता है, सत्यनारायण भगवान का या किसी का पूजा होता है, तो इधर पंडित जी बैठे रहते हैं और इधर जजमान बैठा रहता है। पंडित जी हर एक 10 मिनट के बाद बोलते हैं ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। पंडित जी क्यों बोलते हैं? पंडित जी को मालूम चल जाता है कि जजमान का मन भटकने वाला, इसीलिए बोलते हैं। हम भी बोलते हैं गौर से सुनना है। क्यों बोलते हैं? मन बहुत चंचल है, शरीर यहाँ, दिमाग कहीं। ऐसा होता है, होता है नहीं होता है? इसको जो काबू में कर लिया ना, बहुत आगे जाएगा। तीसरा, अच्छा, यूट्यूब में एक गाना है, गौर से सुनना एक कला है। यूट्यूब में जाइएगा, लिखिएगा गौर से सुनना एक कला है। हम अपना यूट्यूब चैनल कोई भी नहीं चलाते हैं, ध्यान रखिएगा। हम अपना यूट्यूब चैनल को प्रमोट नहीं करते हैं सर, कोई प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन आप जाके सुनिएगा, 4 गाना मिलेगा आपको। गौर से सुनना एक कला है लिखिएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, 4 गाना है। बहुत शानदार गाना है। उसमें जो तीसरा गाना है सर, लिखा हुआ है बर्मा सर की झांकी में ना चलेगी कोई चलाकी। कोई चलाकी करके हासिल नहीं करना चाहिए। जो सबसे बड़ी चलाकी है, मैडम मुन्नी गा रहे, जगा दीजिएगा। हाँ, जगा दीजिए। देखिए, अभिमन्यु क्यों मारा गया था? उनकी मम्मी सो गई।
इसलिए बाबू दाई तो आज सोएंगे सर, क्या वो सोएंगे? ऑडिटर है, ऑडिटर है, ध्यान हमारा इधर रहेगा, लेकिन इधर पकड़ ले तो हम छोड़ रहे हैं। हाँ, इसलिए बार बार ताली बजवाते हैं। अब वही बताने ना, देखिए यहाँ पर बहुत देर से बैठी हुई थी, हमको लग रहा था कि नींद तो आने वाला है, हम पहले पकड़ लिए थे, 5 मिनट पहले हमको मालूम चल गया था कि मैडम को नींद आने वाला है। हाँ हम कुछ नहीं बोले, ताली नहीं बजा रही थी, तो ताली बजाते रहिएगा आप लोग, बजाते रहिए। तो आप भी बजाइए सर, देखिए हम स्टेट बैंक में ऑडिटर रहे हैं सर ना, पकड़ में आ जाता था। हम एक रात में जाते थे, एक मिनट भाई साहब, हाँ जो लेकिन जिनका मन भटकेगा ना हम पकड़ लेंगे, चिंता मत कीजिए, यहीं पर। हम स्टेट बैंक में ऑडिटर थे सर, एक ब्रांच में जाते थे, 8 दिन 10 दिन में इतना मोटा मोटा रिपोर्ट निकालते थे, पता चल जाता था सर। तो एक बार गौर से सुनिएगा आप लोग। जो तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है, हम लिख भी देते हैं, एकदम दिल से सुनिएगा, सबसे बड़ा चीज है इसमें है, वो है चंपालाल से बचना है। किसे बचना है? किसे बचना है? बोल दिए, किसे बचना है? चंपालाल मतलब होता है वैसे इंसान जो कभी सेमिनार में नहीं आया होगा, जो कभी प्लान नहीं देखा होगा, जो कभी मीटिंग में नहीं आया होगा, जो कभी आदमी का दुकान पर नहीं गया होगा, जो कभी सफल लोगों से नहीं मिला होगा, मतलब उनको जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी निगेटिव बात बोलेगा, कमियां निकालेगा, मैडम मैडम सावधानी हटी, यही ध्यान इधर रखिए, गप नहीं करना है, यही रहिए, थोड़ा सा सुनिए गौर से। हाँ देखिए लाइफ बिगड़ जाता है ना, आगे बढ़ करके पीछे वाला गप करेंगे चलेगा, थोड़ा सा आगे में नहीं करना चाहिए। अब कई बार बोल चुके हैं, हाँ ध्यान रखिएगा। चंपालाल वैसे इंसान जो कभी मीटिंग में नहीं आया होगा, कभी सेमिनार में नहीं गया होगा, कभी प्लान नहीं देखा होगा, मतलब उनको जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, बहस करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, शंका करेगा, डाउट करेगा, निगेटिव बात बोलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंपालाल। क्या बोलते हैं उसको? मुंह पर मत बोलिएगा, झगड़ा कर देगा। मुंह पर बोलना अभी बोल दीजिए, मुंह पर मत बोलना है। कोई चंपालाल मिलेगा ना, मुंह पर मत बोलिएगा, खाली मुस्कुराइएगा। क्या करना है? अगर आप मुस्कुराएंगे वो टेंशन में आएगा नहीं आएगा? यहाँ टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना है। हाँ, कोठारी सर बोलते हैं क्या हाल चाल है, चलो क्या बोलते हैं? झक्का बिंदा बोलते नहीं बोलते हैं? यहाँ टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता नहीं है, काला नाग नहीं है, कौन है वो? चंपालाल। कौन है? चंपालाल। न तो अपने सफल होगा, न तो दूसरे सफल होने देगा। और चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक चौराहा पर मिलेंगे, हर एक गली में मिलेंगे, और 4 घंटा के बाद मिल जाएंगे। जाइए, इंतजार कर रहा है चंपालाल, इंतजार कर रहा है चंपालाल, मिलेगा, इंतजार कर रहा है चंपालाल। बनारस में तो काफी मिल गए थे, यहाँ चंपालाल है कि नहीं? मिलते ही नहीं मिलते, मिलते ही नहीं मिलते। बनारस में खूब मिलते, हर एक मोहल्ला मिल जाएगा, हर एक पड़ोस में मिल जाएगा, हर एक चाय की दुकान में मिल जाते हैं सर। यहाँ मिलता होगा ना? अच्छा डबल मिलेंगे, हाँ बहुत अच्छा। नहीं तो कोठारी सर बनारस जा करके चंपालाल को भी समझा दिए। हाँ कोठारी सर बार बार बनारस जा करके सर चंपालाल को भी हासियत, लेकिन आपको चंपालाल से बचना पड़ेगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं? फिर से सुनिएगा, इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता नहीं है, काला नाग नहीं है, कौन है वो? और मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक दिन मिलेंगे। चंपालाल मतलब होता है निगेटिव इंसान। क्या बोलते हैं? उनके पास एक डिग्री होता है MBA। कौन डिग्री
500 का केवल 1%, केवल 5% के बारे में बता दे, क्या क्वालिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या कीमत है, बता पाएगा? इसकी जानकारी कितना है? कितना है? तो चंपालाल से बचने को तैयार हैं? चंपालाल मतलब होता है निगेटिव इंसान। कौन इंसान होता है? कौन इंसान होता है? निगेटिव इंसान। और हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? लेकिन कभी कभी निगेटिव चीजें बहुत जल्दी कान में चला जाता है। जैसे ये हो गया निगेटिव का प्रतीक है, और ये जो हो गया पॉजिटिव का प्रतीक है। समझ आए हम लोग? अगर इसको कान में डाला जाए तो जा पाएगा, लेकिन पतला सा लकड़ी लीजिए अब कान में डालिए, झिल्ली को फाड़ेगा नहीं फाड़ेगा? माने निगेटिव चीजें बहुत जल्दी अंदर, निगेटिव लोगों की बातें आपको बहुत जल्दी अंदर जाएगी। एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं, गौर से सुनिएगा, सुनिएगा गौर से। मान लेते हैं कोई आदमी 1 लीटर दूध पी लिया। दूध पॉजिटिव कि निगेटिव है? बोल दीजिए। दूध पॉजिटिव है। दूध पॉजिटिव का प्रतीक है। कोई आदमी अगर 1 लीटर पॉजिटिव चीज मतलब दूध पी लिया तो कितना ताकत आया है पता नहीं चलेगा। लेकिन अब इसको जरा बाएं हाथ में ले लेते हैं। कोई आदमी अगर 1 लीटर, आधा लीटर निगेटिव चीज ले लिया, पी लिया, महुआ और देसी शराब पी लिया, अब कितनी देर में ताकत आएगा? कितनी देर ताकत आएगा? तुरंत ताकत आएगा, आगे नहीं आएगा। मैंने निगेटिव चीजें बहुत जल्दी असर, फिर से सुनिएगा, निगेटिव चीजें बहुत जल्दी असर। अभी आप लोग 3 घंटे से सेमिनार देख रहे हैं, इतने मैंने सीनियर साथी आके बात किए हैं, सब हमें इनकम बताए हैं, 2 घंटा से हम बोल रहे हैं, इतना समझ में आया होगा। 4 घंटे के बाद एक चंपालाल मिलेगा और 5 मिनट में समझा देगा कि आरसीएम क्यों नहीं करना। और लोग समझ भी लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है, लोग समझ भी लेते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि चंपालाल की बातें बहुत जल्दी दिमाग में। तो चंपालाल से बचने को तैयार हैं? सीखने को तैयार हैं? सीखने को तैयार हैं? चंपालाल से बचने को तैयार हैं? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एजुकेशन पर, कि आरसीएम में सफलता बहुत तेजी से कैसे लिया जा सकता है। देखिए, हम बैंक में 12-12, 14-14 घंटा ड्यूटी करते थे। 14 घंटा की ड्यूटी करते थे सर। क्यों करते थे? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती है ना, जिले की जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है, रात में 8 बजे से पहले बंद होती नहीं। सही बता रहे हैं सर। हमारी बैंक में 12 घंटा 14-14 घंटा की ड्यूटी होती थी, और जिस दिन कैश फंस गया रात में 11-12, 1 बज जाता था। अब सोचिए 12-12, 14-14 घंटा की ड्यूटी करते हुए हम रूबी बने हैं, राइजिंग कोड में आए हैं। कारण जानना चाहते हैं? यस। जानना चाहते हैं? यस। चलिए गौर से सुनिएगा। आरसीएम में एक फार्मूला है, बहुत शानदार फार्मूला बता रहे हैं, हालांकि इसको जो सब मिटा देते हैं, बहुत शानदार फार्मूला बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा। एक बार ताली बजा दीजिए आप। एक है 10D फार्मूला। क्या नाम है इसका? 10D फार्मूला। 10D फार्मूला। अगर आरसीएम में सफल होना चाहते हैं तो 10D फार्मूला को याद रखना है। पहला डी है, आपके पास डायरी होनी चाहिए, डायरी या कापी होनी चाहिए। जब भी सेमिनार में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, तो आरसीएम का कापी या डायरी और आरसीएम का पेन होना चाहिए। तैयार हैं? यस। इस पेन की खूबी है, लिखते 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 अमीर बन जाए, लिखते लिखते लब हो जाए। पुराना 20 साल पहले बैलगाड़ी के माने की बात थी। क्यों?
इस पेन की खूबी क्या है? लिखते लिखते अमीर होते। लिखते लिखते करोड़पति बन जाए, अमीर बन जाए। तो जब भी आप लोग सेमिनार में हो, मीटिंग में हो, आपका डायरी और पेन होना चाहिए। तैयार हैं आप लोग? यस। जब भी आप जूम मीटिंग में बैठे, जूम मीटिंग में, वहां भी आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। पहला डी हो गया डायरी और पेन। दूसरा डी हो गया ड्रेस कोड। क्या होना चाहिए? ड्रेस कोड। जब भी आप सेमिनार में हो, ट्रेनिंग में हो और यहां तक कि जूम मीटिंग में हो, आपके पास ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर आपकी ज्वाइनिंग के 3 महीना से ज्यादा हो गया है, दोस्तों सुनिएगा, अगर आपकी ज्वाइनिंग किए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गया है, तो अमीरी का मंगलसूत्र पहनना बहुत ही जरूरी। क्या चीज है? अमीरी का मंगलसूत्र है। क्या है? लेकिन बहुत लोग शर्म करते हैं और कहा गया है जिसने किया शर्म फूटे कर्म। सिस्टम तो आते नहीं है और कहते हैं आज में सफलता मिल ही नहीं रहा है। अगर आपकी ज्वाइनिंग केवल 3 महीना ज्यादा हो गया है, आपको ड्रेस कोड में रहना बहुत ही तैयार हैं। पहला हो गया डायरी, डायरी मतलब कॉपी और पेन। दूसरा हो गया ड्रेस कोड। तीसरा डिसिप्लिन होनी चाहिए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आरसीएम में जिसके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, 5 साल में भी रॉयल्टी आने वाला। फिर तो सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बहुत लोग आरसीएम फेल होते क्यों हैं? डिसिप्लिन के नाम का कोई भी चीज नहीं। अपलाइन कुछ बोलते करने के लिए वो अपना दिमाग लगाता है। अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो 5 साल में रॉयल्टी आने वाला नहीं। तीसरा डी क्या हो गया? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। चौथा डी हो गया डेली वर्किंग। क्या हो गया? डेली वर्किंग होनी चाहिए। रोजाना काम करनी चाहिए। और डेली वर्किंग में क्या है? रोजाना किताब पढ़ना है, रोजाना कैसेट सुनना है, महीना में एक बार सेमिनार में आना है, अपलाइन से हमेशा बात करते रहिए, जूम मीटिंग में आना है, उसके बाद रोजाना प्राण दिखाना है। ये सब काम करना जरूरी है। तो अगला डी हो गया डेली वर्किंग। लेकिन आरसी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पार्ट टाइम आरसीएम करते हैं, वो भी सफल हो जाते हैं। हम 12 घंटा ड्यूटी करके आरसीएम किए, सफल हुए कि नहीं हुए? यहाँ पर आगे में बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम का आरसीएम में सफल हुए, रॉयल्टी बने, टेक्निकल बने हैं। दूसरा होता है फुल टाइमर। जो फुल टाइमर आरसीएम करते हैं वो भी सफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग फुल टाइम कर रहे हैं, कामयाब हो गए हैं, सफल हो गए हैं। लेकिन तीसरा होता है सम टाइमर। क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कभी कभार वाले। कभी कभार वाले। 1 महीना खरीदारी किया, 6 महीना गायब। एक बार सेमिनार में आया, 6 महीना गायब। एक दिन किताब पढ़ा, 6 महीना गायब। एक दिन कैसे सुना, 6 महीना। उसको हम लोग बोलते हैं सम टाइमर। सम टाइमर कभी सफल होते नहीं है। 10 साल में रॉयल्टी आने वाला नहीं है। तो हमें डेली वर्किंग करना चाहिए। तैयार हैं डेली वर्किंग करने के लिए? अगला हो गया डेप्थ वर्किंग। क्या हो गया? 2 लेग चलता है, ए लेग और बी लेग। बहुत सारे सी और डी भी चला रहे हैं, हम 2 ही पर बात करते हैं। दोनों लेग में हमको डेप्थ में ज्यादा काम करना है। डेप्थ, अगर डेप्थ में काम करेंगे, ऊपर वाले लोग को छोड़ के जाने वाला नहीं। मान लेते हैं सर का बिजनेस एक तरफ 1 करोड़ है, दूसरे तरफ भी 1 करोड़ है। एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर 1 करोड़ सर का बिजनेस है और आपके नीचे में 500 लोगों का 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ बिजनेस जा रहा है, क्या बोले? अभियान जा रहा है। अभियान जा रहा है तो अभियान समझ में नहीं आएगा। अच्छा पीवी जा रहा है, पीवी में समझ नहीं आएगा। बहुत हाँ चलिए बिजनेस बोलते हैं। नहीं बहुत लोग मना करते हैं ना, बोलना पड़ेगा ना। हाँ मान लेते सर का बिजनेस 1 करोड़ इधर जा रहा है, 1 करोड़
किधर जा रहा है? 200 लोगों का बिजनेस अगर 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ जाएगा, तो जिनका बिजनेस 70 लाख जा रहा है, 80 करोड़ जा रहा है आपके टाउन लाइन में, वो कभी आरसीएम छोड़ेगा? नो। ये दूसरी टीम में जाएगा? नहीं जाएगा सर, दूसरी टीम में जा ही नहीं सकता है। तो डेप्थ वर्किंग करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही। अगला हो गया डिस्प्ले वॉल। अगर आरसी में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। डिस्प्ले वॉल मतलब होता है काम एक फायदे अनेक, काम एक फायदे। डिस्प्ले वॉल होता क्या है, कैसे खुलता है, क्या प्रोसीजर है, अपने सीनियर अप्लायंस से बात कर सकते हैं। ज्यादा लंबा बात नहीं करेंगे इस पर, क्यों। अगला हो गया, अगला डी हो गया डायमंड क्लब। क्या हो गया? डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे, काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब मतलब होता है हर एक महीने की पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अपने आईडी पर 5000 पीवी खरीदारी करना। उसको क्या बोलते हैं? डायमंड क्लब। जो डायमंड क्लब करते हैं उनके घर में सारा सामान आरसीएम का यूज होता है। वो ड्रेस कोड में आ जाते हैं, उस सिस्टम में पॉजिटिव बने रहते हैं। लेकिन जो डायमंड क्लब नहीं करते हैं उनके घर में जाएंगे तो टाटा नमक मिलेगा, पार्ले बिस्किट मिलेगा, गुड डे बिस्किट मिलेगा, कोलगेट मिलेगा। कर रहे हैं आरसीएम, लेकिन खरीदारी कहां से कर रहे हैं? बाजार से। कहां से कर रहे हैं? बाजार से। अच्छा, कुछ चतुर लोग, कुछ चालाक लोग अपने आईडी पर 51 रुपए की खरीदारी करते हैं। कितने की? 51। कुछ चतुर लोग 101 की खरीदारी करते हैं, उसको बोलते हैं बेहद चतुर लोग। और इसके लिए बोला जाता है कि सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। अगर आप आरसी में सफल होना चाहते हैं तो डायमंड क्लब करना बहुत ही जरूरी है। तैयार हैं? यस। हम जानना चाहते हैं डायमंड क्लब कौन कौन लोग कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। मात्र 20% लोग कर रहे हैं सर, 20% लोग कर रहे हैं, 20% लोग नहीं। फिर से सुनिएगा, अगर आरसीएम में अपना कैरियर बनाया है, रॉयल्टी बनना चाहते हैं, टेक्निकल बनना चाहते हैं, तो डायमंड क्लब करना बहुत ही जरूरी है। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है, पूरा मत मानिएगा। जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो कहेगा कल दिन जाएगा कल, और जो कहेगा परसों बीत जाएगा। कल कभी आता है क्या? परसों कभी आता है? अगला महीना कभी आने वाला है? नहीं आने वाला है। निर्णय लेने की क्षमता केवल 5% लोग पास होता है, 95% लोग निर्णय लेते नहीं है। और एक चीज हमारा बेहतरीन कोटेशन है, अमीर बनने वाले लोग टाल मटोल नहीं करते हैं, और टाल मटोल करने वाले लोग अमीर बनते नहीं है। तो डायमंड क्लब करने को तैयार हैं? जरूर कीजिए। डायमंड क्लब करेंगे, आप अपलायर के दृष्टिकोण में आपका इमेज बन जाएगा। आप डायमंड क्लब करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग भी डायमंड क्लब करेंगे। आप डायमंड क्लब करेंगे, भिलवाड़ा में 2 दिन का एकेडमी होता है, उसमें वो पिन मिलता है, डायमंड क्लब का पिन मिलता है। आपकी इमेज बढ़ जाएगी, आपका प्रोग्रेस होगा। माने काम एक फायदे। तो कितना डी हो गया सर? 7। अगला डी हो गया अच्छा 7 हो गया ना, एक सर से नोट कर लीजिएगा। अगला डी हो गया डेडिकेशन। क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए, समर्पण। इसीलिए हम बोलते हैं अगर आरसीएम में सफल होना चाहते हैं तो इस आरसीएम को तन मन धन समर्पण भावना के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ और पंक्चुअलिटी के साथ आरसीएम करना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ वो कर रहे हैं आरसीएम, लेकिन सारा सामान लाएंगे कहां से? बाजार
पास क्या समर्पण है? नहीं। नहीं है। तो समर्पण भाव से आश्रम करना बहुत ही जरूरी। और समर्पण भावना मतलब हो गया इस आश्रम को तन मन धन समर्पण भावना कंटिन्यूटी डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी के साथ करना बहुत ही जरूरी। अगला डी हो गया डुप्लीकेशन। क्या हो गया? क्या हो गया? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इस बिजनेस की आत्मा है। डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है मछली मार कर खिलाने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा दीजिए। डुप्लीकेशन होना बहुत ही जरूरी। डुप्लीकेशन मतलब हो गया अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो 2 4 10 लोगों को डायमंड क्लब करवाना बहुत ही जरूरी। अगर आप रॉयल्टी बन गए हैं तो डाउनलाइन में 2 4 लोगों को रॉयल्टी बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो डाउनलाइन में किताब पढ़वाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको प्राण दिखाने आता है तो डाउनलाइन के लोगों को भी प्राण दिखाने आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन होना तैयार हैं? यस। और अगला डी हो गया डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प। क्या हो गया? डिटर्मिनेशन भीष्म प्रतिज्ञा। एकदम ठान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मरते दम तक आश्रम छोड़ने वाले नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञा। डिटर्मिनेशन। लेकिन बहुत लोग 3 दिन में आश्रम छोड़ देंगे। एक चंपालाल मिलेगा आश्रम को छोड़ देंगे। किसी नहीं पाते हैं। तो दृढ़ संकल्प करना बहुत जरूरी है। चैलेंज आएगा परेशानी आएगी प्रॉब्लम आएगी दिक्कत आएगी चंपालाल मिलेंगे लेकिन आप डटे रहिएगा तो आप स्वयं कभी छोड़ना नहीं। हाँ वक्त लगता है। गौर से सुनिएगा पौधा को वृक्ष बनने में वक्त लगता है बच्चा को बड़ा होने में वक्त लगता है आपके इस अभियान को बड़ा होने में वक्त लगता है आपको रॉयल्टी बनने में वक्त लगता है लगेगा टेक्निकल बनने में वक्त लगेगा। शर्त है आपको सीखना पड़ेगा टीकना पड़ेगा और चंपालाल से बचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर से बोलिए। सीखना है दूसरा बोल दीजिए भाई साहब याद हो जाएगा ना याद हो जाएगा फिर चंपालाल के पास नहीं आएगा। देखते हैं जब रात में जब भूत वगैरह आता है रात में तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भूत आता है फिर नहीं आता तो वही चालीसा है सीखने पहले बोलिए सीखना है जो नहीं बोलना है पहले बोलिए सीखना है टीकना है चंपालाल से बचना है। चंपालाल से बचना है। और आप लोगों को चंपालाल मिलेंगे और आप लोगों को चंपालाइन मिलेंगी। यहाँ भी मेल फीमेल होता है। आप लोग क्या मिलेंगे और आप लोग क्या मिलेंगी? चंपालाइन। देखिए मोहल्ला में कुछ लेडीज ऐसी होती हैं खाना खाने के बाद कुछ महिलाएं 3 घर में जाके झगड़ा ना लगा दे तो भजन बनता है। ऐसी कुछ महिलाएं होती कि नहीं होती हैं? होती। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? चंपालाल। आश्रम में चंपालाइन मिलेगी। तैयार हैं? तो 10वां डी क्या हो गया? डिटर्मिनेशन भीष्म प्रतिज्ञा। अगर 10 डी को एक जगह मिला दिया जाए तो बनता है डायमंड। क्या बनता है? क्या बनते हैं? और एक डायमंड का इनकम महीने का 25 लाख रुपया। सही है ना? कितना? 25 लाख। कितना? 25 लाख। तो 25 लाख कमाना चाहते हैं यस। पर मंथ। यस। अच्छा बोल कौन रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर। हम लोग के पास एक सिविल का राइट होता है बैंक में। गौर से सुनिएगा सिविल का राइट होता है हम किसी भी आदमी का पैन कार्ड लेंगे आधार कार्ड लेंगे 10 मिनट में किसी का भी जन्म कुंडली निकाल देते हैं। आपका ग्रॉस सैलरी कितना है आप
आपका नेट सैलरी कितना है, कहाँ कहाँ से लोन लिए हैं, कितने बैंक से लोन लिए हैं, कितने बैंक से डिफॉल्टर हैं। बैंक वाले से कोई झूठ बोलेगा? बोल सकता है? नहीं। और यहाँ तो बहुत सारे साथ एग्जाम्पल हैं कि एक डायमंड का इनकम कितना होता है सर, बताइए आप लोग। 25 लाख। तकरीबन 25 लाख रुपये। एकदम फुल प्रूफ है, फुल प्रूफ है। और कहा जाता है ना, सूरज के आगे दीपक जलाने से कोई फायदा है? सूरज हमारे बीच में ही है। कोठारी साहिब ताली बजाइए सर के लिए। आरसीएम के पहले कोठारी सर क्या थे और अब क्या है, बताने की जरूरत है? नहीं। बताने की जरूरत है? नहीं। अगर इनसे भी आप नहीं सीखना चाहें, कोठारी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर आप सीखना चाहें, गौर से सुनिएगा, कोठारी सर बोलते हैं अगर आप सीखना चाहें तो एक पागल से भी सीख सकते हैं, 6 साल के बच्चे से भी, एक कीड़े से भी सीख सकते हैं। अगर आप नहीं सीखना चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता है, कुछ भी नहीं सिखा सकता है। इस आरसीएम से हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। कितने लोग बन चुके हैं? बहुत सुनिएगा। और भविष्य में लाखों लोगों को करोड़पति बनना तय है। उस लाखों लोगों में आप लोग का नंबर लगा हुआ है। हम गारंटी दे रहे हैं आप लोग करोड़पति बनना तय है, लेकिन शर्त यही है आपको सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा, चंपालाल से, चंपालाल लाइन से, चंपालाल मिलेंगे 4 घंटे के बाद ही मिल जाएंगे। जाहिर इंतजार कर रहा है, चंपालाल को इंतजार कर रहा है। 2 घंटे बाद हवा निकाल देगा। तैयार हैं? चलिए, अब कभी कभी टेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। क्यों सर? जब पढ़ाई होता है ना तो टेस्ट भी होता है, कभी कभी होता है, नहीं होता है? तो जो रॉयल्टी और टेक्निकल हैं, रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर, वो अपना हाथ खड़ा नहीं करेंगे। उनके अलावा हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, फिर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जो रॉयल्टी अचीवर हैं और टेक्निकल अचीवर हैं, उनसे हम नहीं पूछ रहे हैं। आप केवल जज, आप लोग हाथ खड़ा मत कीजिएगा, हम इनके अलावा और लोगों से पूछ रहे हैं। आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सीढ़ी है। वाइटल में 7 होता है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। ये हो गया वाइटल का। रॉयल्टी में 4 लेवल होता है, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेट। टेक्निकल में 10 लेवल होता है, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड। देखिए, क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है और आंसर शीट भी। क्यों सर? क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है और आंसर शीट भी मिल गई। तो रॉयल्टी एंड टेक्निकल के अलावा 2100 पिन का नाम किनको किनको याद है? लेकिन हम पूछेंगे भी, बुला के पूछेंगे भी। जिनको याद है वो याद खड़ा कीजिएगा। और जो रॉयल्टी टेक्निकल देख लीजिएगा पीछे में, जिनको जिनको याद है हाथ खड़ा कीजिए। रॉयल्टी टेक्निकल के अलावा जिनको जिनको याद है, 1 2 3 4 5, केवल 5 लोगों को आपको याद है सर? 5। तो 1 2 3 4 5 6, केवल 7 8 लोगों को याद है सर। एक बार ताली बजा दीजिए जिनको याद है, ताली बजा दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं, 2100 मिनट का नाम 95% को याद नहीं। सही बात है कि नहीं? Yes. नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो गलती आपकी नहीं है, आपके रॉयल्टी अचीवर की गलती है, वो याद करवाए नहीं है। क्यों? तो अगले 48 घंटे में जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, गौर से सुनिएगा, अगले 48 घंटे में आप लोग 2100 पिन का नाम याद कर लीजिएगा। तैयार है आप लोग? देखिए, याद करना बहुत आसान है अगर आप चाहें, अगर आप पढ़े लिखे हैं। सर एक मिनट, सर सावधानी हटी। हमारा ऑडिटर रहे हैं सर, कहाँ लोग मन भटक जाता है, कौन गप कर रहे हैं, कौन सो रहे हैं, कितना ध्यान भटक रहा है, हम पकड़ लेते हैं। ऐसा थोड़े होता है।
चलिए गौर से सुनिएगा। अगले 48 घंटे में 2100 पिन का नाम याद कर लीजिएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं केवल 2 घंटे में याद होगा। कितने घंटे में? 2 घंटे में। हम कुछ तरीका भी बता देते हैं, गौर से सुनिएगा। रॉयल्टी में 4 लेवल है। एक याद कीजिएगा, अगले के आगे केवल स्टार लगाना है। क्या लगाना है? स्टार लगाना है। लेकिन सर यहाँ पर बहुत लोग याद ही नहीं है सर। सही बात, अच्छा पोजीशन नहीं है। हम सोचे गंगोत्री यहीं से निकले सबको याद होगा, हम यही समझ रहे थे गंगोत्री यहीं से निकले सबके घर में गंगा जल जा रहा होगा, लेकिन सब लोग वंचित रह गए। हाँ, दिया तले अंधेरा। हाँ, आप सही बोले, दिया तले अंधेरा। देखिए रॉयल्टी में 4 लेवल है, गौर से सुनिएगा। एक याद कीजिएगा, अगले के आगे केवल स्टार लगाना है। क्या लगाना है? स्टार। तो इसको पहला याद ऐसे याद कीजिए, महिलाएं नहीं अब बोलना नहीं है, सुनिए। महिलाएं अपने कान में, नाक में, गला में लोहा पहनती हैं कि गोल्ड पहनती हैं? गोल्ड। आपका आवाज नहीं आया, सुनना बहुत बड़ी तो नहीं बोलते, ध्यान चला जाता है। फिर से सुनिएगा, महिलाएं अपने कान में, नाक में, गला में लोहा पहनती कि गोल्ड पहनती है? गोल्ड। तो पहला पिन हो गया गोल्ड रॉयल्टी का। क्या कौन सा है? गोल्ड। दूसरा क्या हो जाएगा? स्टार गोल्ड। स्टार गोल्ड। याद हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। पहला पिन क्या है? गोल्ड। दूसरा क्या है? स्टार गोल्ड। याद हो गया। गोल्ड से मांगा होता है प्लेटिनम। तीसरा हो गया प्लेटिनम। चौथा क्या हो जाएगा? स्टार प्लेटिनम। बस याद हो गया। फिर से बोलिए, क्या हो गया? गोल्ड। दूसरा, तीसरा, चौथा, स्टार प्लेटिनम। 2 मिनट भी नहीं लगा सर। याद हुआ कि नहीं हुआ? टेक्निकल में 10 पिन है, 10 में केवल 5 ही याद करना है। कितना याद करना है? 5 के आगे केवल स्टार लगाना है। 2 बार रट्टा लगाइए, याद हो जाएगा। जैसे जो पहला पिन होता है पर्ल होता है। क्या होता है? पर्ल। दूसरा क्या हो गया? स्टार। याद हो गया, देर लगा। तीसरा होता है इमराल्ड। क्या होता है? अगला क्या हो जाएगा? स्टार एमराल्ड। स्टार एमराल्ड। याद हो गया। जो बीच में होता है वो होता है रूबी। रूबी इसको ऐसे याद कीजिएगा, आपके मोहल्ले में किसी लड़की का नाम रूबी होगा कि नहीं होगा? किसी महिला का नाम रूबी होगा कि नहीं होगा? तो बीच में क्या हो गया? रूबी। स्टार रूबी हो गया। फिर रूबी से महंगा होता है सफायर, स्टार सफायर। और जो लास्ट में होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। महिलाएं जो पहनती हैं डायमंड सबसे महंगा होता है। क्या होता है? डायमंड के बाद क्या हो गया? फिर देखिए टेक्निकल में 10 पिन है। पर्ल, स्टार पर्ल। मैडम नहीं बोल रही है, मैडम आप नहीं बोल रहे हैं। स्टार पर्ल। पर्ल, उसके बाद स्टार पर्ल। इमरान, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड। याद हुआ कि नहीं हुआ? यस। केवल आधा घंटा लगेगा, लेकिन आप लोगों को 48 घंटे का समय दिया गया है। कितने घंटे का? 48। याद कर लेंगे आप लोग? यस। याद कर लेंगे? यस। याद कर लेंगे? Yes. और जितने भी सीनियर साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सबको याद करवा दीजिएगा। जो याद नहीं किए हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती किनकी है? सीनियर की। सही बोल रहे हैं ना? यस। एक बार जब हाथ खड़ा कीजिए, लगता है थोड़ा सा लोग सुस्त पड़ रहे हैं। एक बार हाथ खड़ा कीजिए आप लोग, जिनको भगवान ने हाथ दिया है। एक बार ताली बजाइए।
एक गाना बजेगा 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा जरूरी है, लगा दीजिए सर आप। जीविका चलाने के लिए, इनकम लेने के लिए दो तरीका है। पहले बोलते हैं एक्टिव इनकम, दूसरे बोलते हैं एक्टिव इनकम। मतलब जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। आज के 5 साल पहले कोरोना आया था, बहुतों का इनकम बंद हुआ नहीं हुआ था, लेकिन आरसीएम वाले का इनकम बंद हुआ था नहीं, और बढ़ के आया था, बढ़ के आया था। हम करें, भगवान न करे, अल्लाह न करे, खुदा न करे, ईश्वर न करे, फिर से कोरोना आ जाए, अब 2 साल के लिए फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, कोई इनकम आएगा? नहीं आएगा। कोई इनकम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आरसीएम वाले का इनकम आएगा नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। आज हमारी टीम में 1.5 लाख लोग हैं, तो 1.5 लाख लोग घर में साबुन, सरफ, नमक, तेल, हल्दी, पापड़, कॉफी, चपत्ती, कपड़े लत्ते यूज होगा कि नहीं होगा? आएगा ही आएगा। आरसीएम पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम मतलब होता है काम करे एक बार, पैसा आए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो पैसिव इनकम लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, जरूरी है। पहला चीज। दूसरा चीज, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो है गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी। पहला क्या है? गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी। चाहे कोई भी सरकार आ जाए,
किसी भी सरकार आ जाए, क्या गरीबी दूर होने वाली है? नहीं। दूर होने वाली है? नहीं। क्या कोई भी सरकार आ जाए, क्या बेरोजगारी दूर होने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज जो AI आया है, AI क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आप लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल से बेरोजगारी देख रहे थे, अब महा बेरोजगारी आने वाली है। क्या आने वाली है? महाबेरोजगारी। हाँ, AI से महा बेरोजगारी आने वाली है। और इसका तीनों समस्या का, अच्छा बीमारी क्यों है? बाजार में बहुत सारा सामान नकली, डुप्लीकेट, मिलावटी, केमिकल वाला मिल रहा है कि मिल रहा है? एग्जाम्पल देते हैं आपको, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको बोलते हैं 5 किलो सरसों का तेल लाने के लिए, 5 किलो सरसों का तेल भीलवाड़ा में, बनारस में, लखनऊ में हजारों दुकानदार बेच रहा है, लेकिन जो घर में सरसों का तेल पेराते हैं, क्या वैसा तेल बाजार में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको बोलते हैं 2 किलो देसी घी लाने के लिए, देसी घी बनारस में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, राजस्थान में हजारों ने लाखों दुकानदार बेच रहा है। लेकिन जिनके पास गाय है, जिनके पास भैंस है, वो जो घर में घी बनाते हैं, क्या वैसा घी बाजार में मिलेगा? नहीं। मिलेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा। माने बाजार में बहुत सारा सामान नकली है, डुप्लीकेट है, मिलावटी है, केमिकल वाला है। लेकिन आरसी में जो भी सामान मिलेगा 100% गारंटी है। क्या मिलेगा? गारंटी, शुद्ध। क्या मिलेगा? 100%। पिछले 25 सालों में कोई माई का लाल यहाँ पर नकली सामान नहीं पकड़ पाया है। अब अगले 25 साल में आरसीएम में कोई नकली सामान पकड़ा भी नहीं जाएगा। और तो यहाँ पर आरसीएम में क्या है? गरीबी दूर हो सकती है आरसीएम से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ रहा है। बीमारी दूर हो सकती है, क्योंकि आपके घर में जब नकली सामान नहीं जाएगा, डुप्लीकेट सामान नहीं जाएगा, मिलावटी सामान नहीं जाएगा, तो कोई बीमारी आने वाली है? नहीं। और कहा जाता है हाथ कंगन की आरसी क्या और पढ़े लिखे को। हमारी उम्र आज के डेट में 54.5 साल है। कितना है? 54.5 साल हमारी उम्र। अपने मोहल्ले के कोई आदमी खड़ा कर दिए 54.5 साल को, कैसा लगेगा सर? क्यों इतना उम्र घट रहा है हमारा? क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट कोई बीमारी नहीं है। तो तीनों समस्या का समाधान हमारे पास है, आरसीएम के पास। बीमारी का भी समाधान है, गरीबी का भी समाधान है, और बेरोजगारी का भी। और आप लोगों को तो नौकरी लग गया है, कहीं भी जॉब मिल गया है। आने वाले दिनों में क्या आपके बेटा बेटी पीढ़ी को नौकरी लगने वाली है? नहीं लगेगी। सही बता रहे हैं। आने वाले दिनों में जो AI आया है ना, हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों टीचर का काम करेगा। क्लास में टीचर नहीं रहेंगे, 10 रोबोट मंगवा करके और आपसे अच्छा रोबोट पढ़ाएगा। पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा? आप देखें ATM लगा हुआ है बैंकों में, कोई आदमी ATM में रहता है? कभी रुकता है वो, कभी थकता है? कितना अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर AI के द्वारा महा बेरोजगारी आने वाली है। और तीनों समस्या का समाधान किसमें है? आरसीएम। किसमें है? आरसीएम। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा, चंपालाल से बचना पड़ेगा, चंपालाल लाइन से बचनी पड़ेगी। बार-बार रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं? 2 घंटे के बाद मिलने वाले हैं चंपालाल से। मिल जाएगा, चाहिए ना, इंतजार कर रहा है घर में, मिल जाएगा चंपालाल। तैयार हैं सीखने के लिए? तैयार हैं? अगला अभी जो हम कुछ रिवीजन कर देते हैं। अभी जो रूपांतरण यात्रा हुआ था, कौन कौन लोग शामिल थे? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, इतने लोग शामिल थे, बहुत संगाई। ताली बजा दीजिए हम लोग। रूपांतरण यात्रा के बाद
पूरे देश में आरसीएम का जलजला आने वाला है। गौर से सुनिएगा, रिपांतरण यात्रा जहां जहां जा रहा है ना, ज्वाइनिंग की भरमार हो रही है। बहुत शानदार माहौल बन रहा है, बहुत शानदार माहौल बन रहा है। और इसका नजारा आप लोग देख ही चुके हैं। यस। अब जो हम लोग बात किए थे एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। गौर से सुनिएगा, क्या आप लोग दुकान बदलने को तैयार हैं? तो बोलते रहिए भाई साहब, जो नहीं बोलते डर लगता है हमको। क्या दुकान बदलने को तैयार हैं? सीखने को तैयार हैं? दोनों किताब पढ़ने को तैयार हैं? पीला हाइलाइटर के साथ पढ़ने को तैयार हैं? उसका कैसे सुनने को तैयार हैं? सेमिनार में आने को तैयार हैं? लोगों को लाने को तैयार हैं? एडवांस टिकट सेलिंग करने को तैयार हैं? ऑफलाइन की बात मानने को तैयार हैं? जूम मीटिंग में आने को तैयार हैं? जो 10D फार्मूला बताए थे इसको पालन करने को तैयार हैं? सीखने को तैयार हैं? टीकने को तैयार हैं? चंपालाल से बचने को तैयार हैं? लेकिन चंपालाल नाम सुनने के बाद हंसी आ जाती है। बहुत प्यारा नाम है चंपालाल, बहुत प्यारा नाम है चंपालाल, चेहरे पे सब हंसी आ जाती है। और जब चंपालाल मिलेगा ना तो मुस्कुराइएगा जरूर, हंसिएगा जरूर। हाँ, निगेटिव मत होइएगा। जैसे कोई निगेटिव बात करे खुद खिला के खूब हंसिएगा। आपको पहले 2 घंटे हंस जाइएगा, ठीक है ना? हंसिएगा जरूर आप। और चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, जरूर मिलेंगे सर चंपालाल। चलिए, तो 10D लागू करने को तैयार हैं? तैयार हैं? और हम तो बार बार कर रहे हैं, जिनका सेमिनार देख करके आज हजारों लोग करोड़पति बने हैं, बने नहीं बने? यस। परम आदरणीय कोठारी सर का सेमिनार देख देख करके, उनकी कैसेट को सुन सुन करके, उनका सेमिनार देख देख करके हजारों लोग करोड़पति बने हैं। और सर का जब बड़ा सा प्रोग्राम होता है ना, टिकट मिलता नहीं है, जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है। हम जब प्रोग्राम देखे थे 10,000 लोग थे। कितने लोग? 10,000। एक बार वहां प्रोग्राम हुआ था 2009-10 के आसपास में, 9 में, मैंने 3 सेशन में सर का प्रोग्राम हुआ था। कितने सेशन में? 3 सेशन में। और 5 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा जाम लगा, ऐसा जाम लगा, ऐसा जाम लगा कि डीएम ने आदेश दे दिया था कि इस हॉल में आरसीएम का सेमिनार नहीं होगा। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और कोठारी सरकारी प्रोग्राम था, और इतना भीड़ आ गई थी। 3 सेशन में प्रोग्राम होना था, 2 सेशन वाइज प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था। बनारस से आ रहे हैं ना? तैयार हैं आप लोग? यस। फिर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इस आरसीएम से हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। फिर से सुनिएगा, हमारी बात को कान से नहीं दिल से सुनना चाहिए। इस आरसीएम से हजारों लोग करोड़पति और भविष्य में लाखों लोगों को करोड़पति बनना तय है। उसमें आप लोग सभी लोग आरसीएम के करोड़पति हैं। आरसीएम के करोड़पति हैं, सभी लोग हैं। भविष्य के करोड़पति हैं, भविष्य के टेक्निकल हैं, वो डायमंड है। बस शर्त यही है, सीखते रहिएगा, टिके रहिएगा और अपने अपलाइन की बातों को मानते रहिएगा। तैयार हैं? यस। अब एक नारा लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना? उसका वीडियो बनेगा और ये जो वीडियो है पूरे भारतवर्ष में वायरल होने वाला है। हमारे पास 80 ग्रुप है। कितने ग्रुप? 80। और यहाँ पर जितनी भी टेक्निकल यूट्यूबर, रॉयल्टी यूट्यूबर है, आपके पास में 30, 40, 50 ग्रुप होगा होगा ही नहीं होगा। तो ये जो 2 मिनट का जो वीडियो बनेगा पूरे इंडिया में वायरल होने वाला है, पूरे इंडिया में। हम बदल से बोलेंगे, हम बोलेंगे झुकती है आसमान, आप लोग बोलिएगा झुकाने वाला चाहिए। चलता है आरसीएम, चलने वाला चाहिए। निकलती है पीने, निकालने वाला चाहिए। बढ़ता है इनकम, बढ़ाने वाला चाहिए। अच्छा, इधर कोई एकेडमी भी आप लोग का है क्या? हो गया ना? हो गया एकेडमी। तैयार है आप लोग? हम बोलेंगे मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज, हमारा चार्ज ड्यूटी चार्ज। और अभी नारा लगाएंगे, सब लोग खड़ा हो जाइएगा।
2-3 लोग खाली वीडियो बना देंगे, पीछे पे आ जाइए। 2-3 लोग, हाँ 2-3 लोग वीडियो बना देंगे जिनका कैमरा अच्छा है, जिनको अनुभव है वीडियो बनाने का। देखिए गौर से सुनिएगा एक बार, हम बोलेंगे, हाँ 2-3 लोग बना लीजिएगा। हम बोलेंगे झुकिए आसना, आप क्या बोलिएगा?